जय कौली शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मेरे गुरु जी को मैं दिन पर प्रणाम करती हूँ, मेरी माता जी को मैं दिन पर प्रणाम करती हूँ। तो आज का जो मेरा विषय है, टॉपिक है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूर्णिमा आ रही है और पूर्णिमा आने के टाइम मुझे वीडियोस बनाना बहुत ही नेसेसरी होता है। और जो लोग वनडे हवन कर चुके हैं, जो नहीं किए हैं, जो देखो लोग नहीं किए हैं उन्हें इतना प्रभावित होता सबको है, लेकिन वो नहीं मानेंगे। लेकिन जिन लोगों ने वनडे हवन कर लिया, वो निष्ठावान से बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए माइंड से बिल्कुल भी प्रिपेयर होते हैं कि हाँ, ये नियम करना है हमें, है ना। क्योंकि वो लोग वनडे हवन कर चुके होते हैं, तो वो लोगों को बहुत चिंता होती है कि जो जो नियम हम लोग कर चुके होते हैं, अनुभव होता है, तो हम वो जो नियम बताते हैं वो नियम का वो पालन करते हैं। देखो, गुरुदेव ने बहुत सारी वीडियोज़ में कितने ज़्यादा वो बातें बताते हैं और साइंस से रिलेटेड वो टच करते हैं कि ये सब कुछ साइंस है, पर हम ही नहीं पहचानते हैं ना। पृथ्वी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं और नहीं होती है, उसकी घटनाएं हम मनुष्य को नहीं मालूम होती हैं। अब हम सोचते हैं कि वनडे हवन वाले ही क्यों। देखो, वनडे हवन वाले ने हम साधारण मनुष्य के लिए भी, लेकिन साधारण मनुष्य बोलते हैं अरे जाओ जाओ, हम ये सब नहीं मानते हैं। लेकिन जो वनडे हवन कर चुके हैं, तो उनको बिल्कुल भी ये रहता है कि नहीं, और भी नियम है, क्यों ना हम वो करें। देखो, नियम तो ऐसे कुछ नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, ये पहले से ही ऋषि मुनि लोगों ने बोला था। मगर ऋषि मुनि लोगों की जो बुक्स है वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारे प्यारे गुरुदेव हमारे समक्ष है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं और वो हमें सारी बातें बताते हैं। तो हम बिल्कुल भी बिलीव करते हैं और बिलीव करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ कि मैं बताना क्या चाहती हूँ। देखो, गुरुजी ने भी कहा है कि अमावस्या आ रही है, तो आपको पता है ना कि आपके आजू बाजू लड़ाई झगड़े वाले बहुत लोग हैं। वो झगड़ भी रहे हैं तो आपको बिल्कुल शांत रहना है या दूर भाग जाना है, वरना आपका पूरा 15 दिन या फिर पूरा महीना बिगड़ जाता है। फिर आप भी बहुत टाइट रहते हो, पता नहीं आपसे क्या हो जाए, है ना। आपका क्रोध कैसे है, सामने वाले का क्रोध कैसे है। चलो, लेकिन अब चलते हैं, जो भी हुआ वो ठीक है, अब भूल जाइए, स्मृतियाँ हैं। और अब आ रही है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा आने वाली है, तो उससे पहले हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी है। आप धन्यवाद करें पृथ्वी को कि आपने हमें इतना कुछ दिया, और धन्यवाद करें कि मेरा इतना दिन जो समय है बहुत अच्छा बीता। और अब चंद्रमा हमारे पृथ्वी में उसकी जो रोशनी है आने वाली है, तो आप धन्यवाद करें कि जैसे ही चंद्रमा की रोशनी पड़ती है हमारे पृथ्वी में, तो आप उनको पहले से ही शुक्रिया नमन करते चलें। जैसे ही उनकी पृथ्वी में जो किरण है पड़ती है, वो हमें तब दिखाई नहीं देती, लेकिन पड़ना चालू हो जाती है, तो वो आपके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। प्रभाव अभी क्या पड़ता है, आप बोलेंगे ये क्या बकवास कर रहे हैं। देखो, चंद्र बहुत ठंडा है, अगर चंद्र नहीं होगा तो पृथ्वी का संतुलन नहीं बनेगा, ठीक है। चंद्र भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, बृहस्पति, शुक्र, ये सभी चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस अभी से अच्छा सोचना चालू कर दीजिए। मन में अगर किसी के लिए द्वेष है, भावना है, झगड़े हैं, वो मन को आप शांत कर लीजिए। बस पृथ्वी में चंद्र का जो प्रकोप है वो आने वाला है। प्रकोप भी नहीं बोलेंगे, मीन्स उनकी किरण बोलेंगे। वो कहते हैं ना कि 15 दिन अंधेरी रात, 15 दिन उंजेरी रात। इसका भी तो कुछ महत्व है ना। प्रकृति ने सब कुछ अपने हिसाब से बना रहे हो, और हम प्राकृतिक के हिसाब से नहीं चलते। यानी कि जो गुरुजी ने देखो हर एक शब्द में बोला, व्यवस्था है सब कुछ। अगर व्यवस्था से नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन लड़खड़ा जाएगा। तो आ रहे हैं चंद्रमा का दिन, पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा का दिन बहुत ही प्यारा दिन होता है, बहुत ही सुहाना दिन होता है। आप सब अच्छा सोचें, अच्छा मांगे, अच्छा जीवन में जो भी आपकी कामना है वो करें। क्योंकि जैसे ही जब चंद्रमा की रोशनी आपके ऊपर पड़ती है, जब आप अच्छा मांगते हैं, तो आपको देखना ऑटोमेटिक कि आपका जो दिमाग है, आपका जो हृदय है, आपका जो शरीर है, संतुलन एकदम बराबर होता है और आप दिमाग से ठंडे होते हो, और आपको बहुत हंसी आती है, बहुत प्रफुल्लित रहते हो और बहुत अच्छा अच्छा सोचते हो, और जो भी सोचते हो पूरा भी थोड़ा थोड़ा होने लगता है और खुशी महसूस होती है। आप तबीयत से अच्छे रहते हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपके पास तो अच्छे गुरु हैं। गुरु की आप प्रार्थना करके, उनसे अच्छा मांगकर, जो भी आपने गलती की है जितने दिनों में हुई है या नहीं हुई है, क्षमा मांगें। पृथ्वी को, प्रकृति को बोले कि आपने जो दिया है सब बहुत अच्छा दिया है, आगे भी ऐसे ही देते रहें, मेरे लिए करते रहें। मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, और इस पृथ्वी में जो भी मेरे से गलती हुई है, आपने सृष्टि को बनाई, उसे मुझे क्षमा कीजिए। फिर देखिए, प्राकृतिक भी आपको क्षमा करती है। प्राकृतिक में आप आगे बढ़ते हैं और खोजने की कोशिश कीजिए कि पृथ्वी में नया चीज़ क्या है। अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अमावस्या पूर्णिमा कोई मजाक समझते हैं, ये क्या है, क्यों है, अपने आप हो रहा है। नहीं, अपने आप नहीं हो रहा है। इस पृथ्वी में पहले से ही कुछ चीज़ें
बनाई गई है वो हमारे लिए, हम समझते ही नहीं, ना ही जानने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही चंद्रमा का हमारे धरती में आगमन होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, व्रत तो नहीं रहना है, ठीक है, आप मत रहो ना कोई भूखे प्यासे, गुरुजी भी ऐसा नहीं बोला है कि आप व्रत रहो, कोई बीमार है तो व्रत रहे, सिर्फ आप चंद्रमा को जब वो 5-7 बजे जैसे ही अंधेरा होता है हमें दिखाई देते हैं, आप उनको नमन करो, प्रार्थना करो, तो वो आपके शरीर का संतुलन भी बनाए रखते हैं, क्योंकि जब वो धरती का संतुलन बनाएंगे, पृथ्वी का संतुलन बनाएंगे, तो उसी पृथ्वी में तो हम है ना, तो हमारे भी दिमाग का, हृदय का, हमारे जीवन का वो संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। तो शायद आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई है और आपके दिमाग को ठंडक भी मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, मुझसे जहाँ पे भी गलती हुई हो मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए मैं आपके साथ फिर से उपस्थित होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।